हेलो, तो राम राम सभी भाइयों को स्वागत है मेरे एक और लाइव स्कैल्पिंग के वीडियो में। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो है लाइव आके मैं मतलब ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बाकी मैंने ट्रेडिंग किया है, उसमें मैंने जो भी है पोस्ट के ज़रिए या कोई स्टोरी लगा दिया है, आप चेक कर सकते हो। और आज ये जो वीडियो है वो पार्ट 14 का है, ठीक है? क्योंकि अपन 11 तक पार्ट डाले थे। 2 मैंने ट्रेड और किया था, उस वो मैंने एक में पोस्ट किया था और एक स्टोरी में डाला था। तो आप चेक कर सकते हो, सब क्लियर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। और कल अपने को पीएनएल वीकली पीएनएल का जो भी वीडियो है वो भी आ जाएगा। तो मैं सोचा आज क्यों ना थोड़ा ट्रेड करूं। देखो, मेरा व्यू वही रहेगा कि अच्छा पकड़ना, अच्छा करना। लॉस या प्रॉफिट से मुझे लेना देना नहीं है। मेरे इतने ऐसे लगे हैं, आप लोगों ने देखा है। उसके बावजूद भी अगर आज लगता है तो मैं उसमें कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ। और भाई हाँ, एक मैंने पोस्ट किया था, उसमें 2 ट्रेड हुआ था। तो वो 2 ट्रेड नहीं है भाई, उसमें क्या हुआ था, जब मैं ऑर्डर डालता हूँ ना, तो आपने देखा होगा मैं एक में लॉस का डालता हूँ, एक में प्रॉफिट का। तो उसमें क्या हुआ, जो उसमें सिलेक्ट था ना 70-80 रुपए, वही मैंने सीधा ऑर्डर कर दिया, वो तुरंत ऐसा ले लिया। तो 2 ट्रेड है, और उस दिन 2 ट्रेड हो गया था मैं मानूंगा, लेकिन वो एक गलती के कारण हो गया था, ठीक है? तो अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और आज देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस। जो भी होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। चलो चलते हैं, यहाँ पे एंट्री बन जाए। क्लोजिंग काफी बढ़िया दे दी इसने, इसके साथ में एंट्री भी हो गई है, ठीक है? ये रहा 10-12 पॉइंट का एसएल और ये रहा 31 का टारगेट, ठीक है? अब इसमें देखते क्या आता है, जो भी आएगा आप लोगों के सामने ही आएगा, ठीक है? अरे बाप रे, ठीक ठीक है। देखो, ये इतनी जल्दी तो यहाँ पे बाइंग में नहीं जाएगा, ठीक है? और शॉर्ट में भी नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो इसने एंट्री करवाया है। अब यहाँ पे हमको वेट करना है सिर्फ एक मूव का। मूव आने वाला है, ये मुझे एक्सेप्टेड है। यहाँ से एक मूव मुझे पुट साइड का मिलेगा, फिर उसके बाद ये मे बी ऊपर को जाए, ठीक है? तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे आते हैं पोजीशन में और यहाँ पे समझते क्या है क्या नहीं, ठीक है? यहाँ पे आज मेरा जो अमाउंट लगा है 12,285 रुपये का लगा हुआ है। 12,285 रुपये लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मनी में तो अभी कुछ ही नहीं है खास फिलहाल, लेकिन हम लोग वेट करेंगे अपने टारगेट का या एसएल का। देखो अभी मेरे पास टाइम है, आधा घंटे का टाइम है, उसके बीच में या तो एसएल या टारगेट, इन दोनों में से एक चीज ही मैं करने वाला, उसके बीच में मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, ठीक है? तो आप लोग भी वेट कर। देखो मैं अभी क्या अपनी आदतों को थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। दिन पे दिन थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ कि और अच्छा कर पाऊँ, मैं और अच्छा कर पाऊँ। हालांकि मैं अच्छा करने जाता हूँ। कल अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो कल के वीडियो में ऐसा हुआ था भाई। कल मैंने होल्ड किया था ट्रेड को, 1,000-1,200 का मुझे उसमें प्रॉफिट भी दिख रहा था। फिर उसमें सडनली ऐसा हुआ कि मेरा प्रॉफिट पूरा खत्म हो गया। तो जब मैं होल्ड करने जाता हूँ तो वहां से कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो जाती है, प्रॉफिट में। हाँ, लॉस में नहीं, लॉस में तो पूरा लॉस लेके भाई मार्केट जाता है मेरे से। तो देखते भाई, काफी इसमें 4-5% का मेरे को असल दिख रहा है। ठीक है, वेट कर लेंगे थोड़ा भाई, है ना? कहाँ पे है? ये चल रही है भाई मार्केट। सडनली देखो कहाँ से कहाँ इसने ट्रैप कर दिया जाके। लेकिन मेरा व्यू यहाँ पे रिवर्सल का ही था, तो मैं रिवर्सल का मैंने फाइंड किया ट्रेड। अब ये लॉस दे प्रॉफिट दे कुछ भी दे, मुझे नहीं है आइडिया भाई, ठीक है? अगर अब इसका देखो, ये सेकंड चांस एक है। अब अगर ये नीचे को आता है, ठीक है, नीचे को इसने एक, मान लो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ समझाने की कोशिश, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग देता है तो मे बी ये टारगेट के इधर जाएगा। नहीं तो अभी इसमें चांस जो है ना वो एसएल के ज्यादा हो गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज देखो आप, ये वाले जोन पे गौर करो। इसको मैं सब हटाता हूँ पहले, ठीक है? यहाँ इस वाले जोन को, जोन के नीचे एक कैंडल है। देखो भाई, मेरा लॉस प्रॉफिट मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे व्यू ये है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कुछ चीजें जो मेरे को आती हैं थोड़ी मोड़ी, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पुल बैक ले रहा है ये, ठीक है? मतलब ये इसने पुल बैक लिया था, उसके अकॉर्डिंग ये जा रहा है, लेकिन देखते क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो व्यू है वो अभी भी पुट साइड का ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉल में काफी लोगों को इसने एंटर करवा दिया ऑलरेडी। अब ये अगर यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बना दे तो मे बी ये टारगेट के इधर जाएगा। नहीं तो एसएल तो देखो मैंने लगाया। एसएल हम लोग लगाते किस लिए, ताकि ट्रेड हमारा सेफ रहे, ठीक है? ट्रेड सेफ रहेगा तभी कुछ बात बनेगी।
अंधाधुंध कुछ भी नहीं करता हूँ मैं ट्रेडिंग। देखो, अगर मैं अंधाधुंध यहाँ पे करता रहता ना भाई, मैं आज ट्रेड करने के लायक ही नहीं बचता। तुमको मैं रियलिटी बताता हूँ मेरे भाई, मैं ट्रेड करने के लायक नहीं बचता, क्योंकि मैंने बहुत सारा लॉस किया होता अब तक। तो इसीलिए मैं अंधाधुंध ट्रेड नहीं करता हूँ। उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे अपना धीरे 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 चीजों को सीखने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे ये जो कॉल का प्रीमियम है इसके जोन के नीचे आ गया है, इस जोन के नीचे आ गया है, तो 2-3 कैंडल के अंदर अपना यहाँ पे टारगेट अचीव होते हुए नजर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट में थे हम लोग, लॉस में थे, प्रॉफिट में आ गए थोड़े मोड़े। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे हम लोग ये फिबोनाची को लगाते हैं, यहाँ पे देखो इस वाले जोन तक ये मे भी आएगा, ये वाले जोन तक, क्योंकि यहाँ पे एक सेफ जोन है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। अगर यहाँ पे अब ये इस वाले जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग देगा देगा तभी मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रेलिंग एसएल होगा। ठीक है, ट्रेलिंग होगा। उसके बाद जब यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल मुझे दे देगा, नहीं देगा, मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आराम से भाई तू एसएल ले, मौज काट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थक चुका है, ऊपर जाने के लिए थक चुका, थोड़ा पुल बैक लेगा, फ्यूल डालेगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। अभी यहाँ तक गया था मार्केट, वहां से सीधा ये ले लिया, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। अपन रिवर्सल ट्रेड किए, रिवर्सल ट्रेड को यहाँ पे फाइंड किए हैं, मतलब उल्टी साइड का, तो ये थोड़ा रिस्की तो रहेगा ही भाई, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे टारगेट आता है तो टारगेट लेंगे, लॉस होता है तो लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो एकदम कट टू कट यहाँ से टच करके सीधा मार्केट फॉल, तो ये सा कुछ मार्केट में है। ये देखो भाई, ये देखो एसएल गया गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेरे एसएल तो लग ही रहे, और मैं क्या करूं भाई, नहीं तो ठीक है, देखो मैं जिस भी बेसिस पे ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ, उस बेसिस पे मेरा ट्रेड एसएल ले देता है। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ से एक मार्केट गिरेगा, ऊपर से जाके ये गिरेगा। यहाँ पे लोगों को, अभी बायर्स को इनवाइट किया इसने, गिरेगा, लेकिन अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। और मैं 1:2 के लिए मैंने होल्ड करने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो वहां तक जा ही नहीं पा रहा है भाई, मेरा हाथ ले ले रहा है उससे पहले। लेकिन अभी मेरे को एक चीज समझ में आई है कि कुछ भी हो जाए भाई, मेरे एसएल जाए, मेरे कुछ भी जाए, एक चीज है, जब मैं लेट में ट्रेड कर रहा हूँ ना भाई, तो मेरा वहां पे मैक्सिमम टाइम मेरे को वहां पे रिवॉर्ड दिखता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 बजे बैठता हूँ, और थोड़ा यहाँ पे एक क्या माइंड में आता है पता है, कि 10 बजे जॉब पे जाना है, 10 बजे जॉब पे जाना है, वो तो आप कितना भी संभालो, लेकिन वो थोड़ा गलती वहां पे हो जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एक तो मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट में मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पुट में जा ही नहीं रहा है, लेकिन मैंने पुट में ट्रेड फिर भी लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती अपनी है। और यहाँ पे मेरा एक व्यू था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये प्रीवियस डे का जो लो था ना, ये वाला लो, इसके बेसिस पे ये मैंने ट्रेड बनाया था कि यहाँ पे जाके अब ये पुल बैक एक ले सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही जाके मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को लगाया हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक फेव फेव का एक जोन भी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ये ट्रेड ऐसे ही था। मैंने यहाँ से यहाँ तक जून मार्क किया हुआ था, जिसके बेसिस पे यहाँ पे जून एक निकल के आ रहा था, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे पुट में एक एंट्री बनाई। अब ये जल्दी एंट्री हो गई है, या क्या हुआ वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अपना यहाँ पे एसएल लग गया है। एसएल लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एसएल को आप एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं दूसरी ट्रेड नहीं करूंगा भाई। अगर मैं यहाँ पे जल्दबाजी कर रहा होता ना, कुछ भी रैंडम ट्रेड कर रहा होता, कुछ भी कर रहा होता भाई, तो आज की तारीख में मैं बहुत बड़े लॉस में होता, बहुत बड़े लॉस में होता मेरे भाई। लेकिन क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिसिप्लिन में खुद को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज ट्राई कर रहा हूँ, और खुद को जितना हो सके पकड़ के रखता हूँ। मेरे को मूव दिखता है, मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। इतना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। कुछ गलतियां होती हैं, हो सकता है ये मेरे से गलतियां हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक लोड से क्यों कर रहा हूँ, एक लोड से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए एक लोड से कर रहा हूँ ताकि अगर मेरी कोई गलती हो ना, वो मैं छोटे में कर पाऊँ। और यही लोग आप करो, अगर आप नए हो, और मुझे चलो 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, तो मुझे मार्केट ने इतना मारा ही है पहले कि मुझे पता है कि ये जो लॉस हो रहे हैं ना, छोटे 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 500 1000 500 800 900, ये तुम्हारे 5 दिन 6 दिन में होंगे। लेकिन अगर तुमने इसके बीच में एक कोई बड़ी गलती कर दी, वो तुम्हारा एक दिन का लॉस
वो 5 दिन के से भी ज्यादा होगा, डबल का भी हो सकता है मे भी, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में डाल के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है। यहाँ पे अपना 1020 का लॉस है, और यहाँ पे मनी में आते मनी में अगर आएंगे 62 का ब्रोकरेज है। अपन ने इसमें 51 के कुछ समथिंग ऊपर कुछ डाला था, 51,000। तो उसी के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कितना लॉस है। बाकी कल तो मैं पीएनएल वाला वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 189 में बाइंग है, 173 पे सेलिंग है, तो मतलब वही 15-16 पॉइंट का एसएल अपने को लगा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। देखो लॉस प्रॉफिट, ये लॉस हो रहे हैं, इसको झेलना सबसे बड़ा वही ट्रेडर होता है, इतना याद रखना। वो ट्रेडर नहीं है जो 5 दिन प्रॉफिट कर लिया, ठीक है अच्छा है, उसको 5 दिन प्रॉफिट हो गया, 10 दिन प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो 3 दिन के अंदर अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा है। 3 दिन कंटिन्यू लॉस हो गया, 4 दिन लॉस हो गया, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा है, वो पागल हो जा रहा है। और हो सकता है हम में से बहुत भाई ऐसे हो जिन्होंने कमाया होगा और मेरे से बहुत अच्छा कर रहे रहोगे, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे, एसएल जब जिस दिन साइकोलॉजी आपकी खराब होती है उस दिन एसएल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को सुधारो। देखो मैं तो लॉस में हूँ, अभी भी लॉस में चल रहा हूँ काफी। जैसे ट्रेड लेता हूँ एसएल, जैसे ट्रेड ले रहा हूँ एसएल, तो पता नहीं नींबू मिर्ची टांगनी पड़ेगी, क्या होएगा पता नहीं। लेकिन मैं एक ही चीज सुधारूंगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना भाई, ये तुम में से बहुत भाइयों को लगेगा कि ये चूतिया है, ये ट्रेडर व्रेडर नहीं। भाई मैं खुद मानता हूँ मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, और ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना, जो लेसन आपको मिलेगा मेरे लॉसेस से, वो प्रॉफिट से नहीं सीख पाओगे। कि मैं लॉसेस के टाइम पे भी अपने आप को कितना रोकता हूँ, क्योंकि हर एक ट्रेडर जो है वो डिसिप्लिन होता है, लेकिन वो प्रॉफिट में, लॉस में नहीं। भाई मेरे समझ लो इस महीने कितना, मेरे को लग रहा 7-8 तो एसएल होंगे, 7-8 एसएल में आप एक आइडिया लगाओ मेरा कितना लॉस होगा, ठीक है। 7-8 एसएल में बहुत मतलब एक्सट्रीम जो है लॉसेस हो जाते हैं लोगों के, ठीक है। मतलब अकाउंट ही पूरा वाइप आउट हो जाता है। लेकिन मेरे को लग रहा आज का भी अगर मैं लॉस मिला हूं ना, तो मेरे हिसाब से 2200-2300 का कुछ रहेगा आज का भी मिला के, ठीक है। तो ये क्यों हो पा रहा, और पूरा महीना होने आ गया भाई, आज 22 तारीख हो गई है, लगभग 22-23 तारीख है कुछ, तो पूरा महीना होने आ गया। अगर मैंने इतना अगर लॉस भी कर दिया, और मैं हर महीने का 10,000 रुपये लॉस पकड़ता हूँ, हर महीने का 10,000 रुपये लॉस पकड़ता हूँ, और मैं लॉस ले रहा हूँ 3,000-4,000, तो समझ लो मैं फिर भी आधा जीता ही हुआ हूँ भाई। क्योंकि जो मेरा 10,000 रुपये मेरा लॉस का मैं पकड़ता हूँ, वो मैं क्या करता हूँ अपनी सैलरी से निकालता हूँ, और उसको साइड में रखता हूँ कि ये मेरा ट्रेडिंग के लिए, बाकी मेरा पर्सनल चीजों के लिए है, मेरा सेविंग के लिए जो भी है, मतलब 15-20 हजार जो भी बचता है, उसके बाद 15,000 तक जो भी, वो मैं क्या करता हूँ, उसमें 5,000 मेरा खाना खर्चा, 10,000 मेरा सेविंग, 10,000 ट्रेडिंग का हो गया, क्लियर हो गया सब। लेकिन वो 10,000 जाता ही नहीं है। अब क्या होता है, जैसे 10-10 हजार करके ऐसे सेव हो जाता है। कभी कभी मेरे पास ऐसे मान लो 2-3 महीने मैंने ऐसे छोटा मोटा लॉस किया, 500, 1000, 2,000, 3,000 का, मान लो वो मेरे पास जमा हो जाता है, फिर मैं उसको ऐड करता हूँ। दो आप कैपिटल अगर बढ़ा हुआ देखते हैं ना, कभी कभी बढ़ जाता है। अभी इस महीने भी देखो सैलरी आया है, वो भी मेरे पास 10,000 पड़ा हुआ है, तो ये जैसे ही कुछ करेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, इस महीने के बाद ही करूंगा, अभी नहीं करूंगा। जो भी लॉस होगा उसके बाद फिर मैं कर दूंगा, 5,000 6,000 जो भी लॉस होगा उतना मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल है भाई, कुछ ज्यादा यहाँ पे भारी भरकम चीज नहीं है। और यहाँ पे ये देखो ऐसा लेके टुन टुन जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना जो मेरी तरह लॉस कर रहा है। धन्यवाद।